हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके में शोएब। गाइस, जैसा आप सबने थंबनेल पे रीड कर ही लिया कि आज मैं बात करूंगा जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा टाइप टेस्ट में, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के। तो उन कैंडिडेट्स ने किन चीज़ों पे ध्यान देनी है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, इन सब एस्पेक्ट्स पे मैं बात करूंगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, आप वीडियो स्किप नहीं करना कहीं पे भी। तो साथ ही साथ मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि हमारे एंड से जो भी फर्दर इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको टाइम पे नोटिफाई हो जाए। ओके। तो उसके बाद गाइज साथ ही साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि टेलीग्राम चैनल पे मैं पैराग्राफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड पैराग्राफ से अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो, आप ज्वाइन हो सकते हो। आपके लिए मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। क्लियर। तो गाइज यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट के वाले कैंडिडेट्स के लिए बात करूँगा, तो यहाँ पे मैं स्पीड ले लूँ जिनकी स्पीड आ रही है, जिनकी स्पीड है 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट की रेंज में, ठीक है। तो उन कैंडिडेट्स ने किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा। तो उसके बाद मैं बात करूँगा जिनकी स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा, चाहे वो 50s में है चाहे वो 60s में है, उन कैंडिडेट्स ने किन चीज़ों पे ध्यान देना है, उनके लिए मैं कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा वो मैं इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के दूंगा कि आप सबको पता ही है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए जो आपके स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, स्पीड की वजह से तो स्पीड तो उनकी आ रही है 35 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी उनकी 90% से कम आ रही है। तो इन शॉर्ट वो अपना स्किल टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या रीजंस हैं कि वो अपने स्किल टेस्ट से एक्यूरेसी की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो मैं आपको वो रीजंस भी बताऊंगा। तो आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है, आपने अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है। तो मैं आपको क्या क्या बताऊंगा वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वो बताऊंगा। उससे पहले मैं बात करूँ जिनकी जो स्पीड है वो 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट है। गाइज आपने क्या करना है, जिस दिन आपका टेस्ट होगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने किसी से भी बात नहीं करनी है अपने टाइप टेस्ट से पहले। अगर आपका टाइप टेस्ट होने जा रहा है 9:30 बजे, 9:30 बजे से जब से आप उठोगे सुबह और 9:30 बजे तक आप टाइपिंग एक्सपीरियंस की किसी से भी बात नहीं करोगे। अपनी फैमिली में भी ज़्यादा बात मत करना, कितनी स्पीड है मेरी, मैं डर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आप मत बात करें। आप चुप करके 9:30 बजे तक का इंतज़ार करें, जब आप चेयर पे बैठ के टाइपिंग टेस्ट अपना स्टार्ट करेंगे। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम भी होगा ना, जैसे आप अगर 8:30 बजे वहाँ पे आपको बुलाया गया, तो 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक का जो टाइम होगा, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे, वहाँ पे जब आपका इंटरेक्शन होगा वहाँ पे भी आप मत बात करें, ना ही फैमिली में बात करें। आप टाइपिंग का सोचें ही नहीं, आप सीधा जाएँ 9:30 बजे अपना टाइप टेस्ट स्टार्ट करें, वहीं पर ही वहाँ पर देखें आप कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आपने किसी से भी बात नहीं करनी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं बता दूं, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनका टाइप टेस्ट होने जा रहा है 20 अक्टूबर से, ठीक है। और फर्स्ट फेज़ के लिए अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, आप सबको पता ही है, ठीक है। फर्स्ट फेज़ के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है और फर्स्ट फेज़ कब तक चल रहा है, 9 नवंबर तक। और ये किन कैंडिडेट्स के लिए है, जिनके नेम में फर्स्ट लेटर है ए, ठीक है, ए कैंडिडेट्स के लिए ये फर्स्ट फेज है। और जिनका टाइप टेस्ट 20 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी स्पीड अभी 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड इतनी है लेकिन आपका जो नेम का लेटर है ए नहीं है, मतलब आपका टाइप टेस्ट नहीं, अब आपके टाइप टेस्ट के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो अगर आप इस स्पीड में फॉलो कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। मैंने आपको बताया आप शिफ्ट में प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में करें, उसके बाद आप इवनिंग या नाइट में, दिन में 3 शिफ्ट लगा के प्रैक्टिस करें। और इंडिविजुअल एक शिफ्ट में तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आपकी फिंगर्स थक नहीं रही हैं। जैसे ही आपकी फिंगर्स थकना स्टार्ट होगी, आप अपने टाइप टेस्ट को छोड़ दें, ठीक है। तो ऐसे ही आप आफ्टरनून में भी करें, ऐसे आप इवनिंग में भी करें। तो अगर आपका टाइप टेस्ट के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है, आपका अगर 9 नवंबर के बाद कंडक्ट होगा, तो आप एक काम करें, आप प्रैक्टिस करके आप कुछ वर्ड्स का इंक्रीमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो जिनका टाइप टेस्ट इस फेज़ में है, फर्स्ट फेज़ में, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी स्पीड इस रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने किसी से बात नहीं करनी है। उसके बाद गाइज मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हुए हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकोगे। आपको मैं बता दूं गाइस, मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने इस रेंज में जाके अपने टाइप टेस्ट को क्वालिफाई किया, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से किया। इवन उनकी जो वहाँ पे टाइप टेस्ट में स्पीड थी वो 40 से भी ज़्यादा आई है। घर पे उनकी स्पीड 40 से ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन टाइप टेस्ट में उनकी स्पीड 40 से भी ज़्यादा आई है। और
एक्यूरेसी भी उनकी 90% से ज़्यादा आई है। ठीक है, क्यों उनकी एक्यूरेसी और स्पीड घर से भी ज़्यादा आई है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप ये जो स्पीड देखते हो ना, ये आप कौन से पैराग्राफ्स पे देख रहे हो? जो टाइपिंग मास्टर पे पहले से पड़े होते हैं पैराग्राफ्स। ठीक है, और जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो आप मुझे स्पीड बता रहे हो 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट, जो भी कैंडिडेट्स मुझे बता रहे, ये पैराग्राफ्स उन पैराग्राफ्स पे बता रहे हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गाइज इन पैराग्राफ्स का जो लेवल है वो थोड़ा सारा मॉडरेट से ऊपर है। ठीक है, कहने का मतलब है थोड़ा डिफिकल्ट पैराग्राफ से। ठीक है, अगर मैं इन पैराग्राफ्स को एग्जाम पैराग्राफ से कंपेयर करूंगा तो गाइस एग्जाम में बहुत इजी पैराग्राफ आते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो इसलिए टफ पैराग्राफ नहीं देते हैं क्योंकि उनको कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं सेकंड स्टेज के लिए। ठीक है, अगर वो पहले ही टफ पैराग्राफ आपको दे देंगे तो रिटन टेस्ट में कौन बैठेगा, आप मुझे बताओ। इसलिए वहाँ पे इजी पैराग्राफ होता है। अगर आप बिल्कुल काम होके जाके अपना टाइपिंग टेस्ट देंगे, अगर आपकी स्पीड घर पे 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट आ रही है तो वहाँ पे 40 वर्ड से ज़्यादा ही आनी है, कम नहीं आएगी। ठीक है, अब आपने डीमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि आपकी टफ पैराग्राफ पे ये स्पीड आ रही है, एग्जाम में आपकी ज़्यादा आने वाली है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब आपने वहाँ पे नर्वस नहीं होना है। अब आपने टाइपिंग टेस्ट में किन चीज़ों पे ध्यान देना है मैं आपको बता दूं। आपने स्पीड पे भी ध्यान देना है और साथ ही साथ आपने एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। आपने दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना है। ठीक है, अब स्पीड पे आप कैसे ध्यान रख सकते हो, स्पीड को कैसे मेंटेन रख सकते हो ताकि 35 वर्ड्स पर मिनट से ऊपर ही आए, कम ना आए। आपको मैं बता दूं, आपको पता है पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हो गया द, ठीक है, जैसे हो गया फॉर, जैसे बट, इस तरह के कुछ वर्ड्स मिलते हैं ना आपको, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होती हो, जिन वर्ड्स पे आपकी जो कमांड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी ऑलरेडी होती है। ठीक है, और कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे वैन हो गया, इस तरह के जो कुछ वर्ड्स होते हैं, आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जिन पे आपकी कमांड बहुत ऑलरेडी बहुत अच्छी है। ठीक है, इन वर्ड्स पे आपको जो मौका है, ठीक है, इन वर्ड्स पे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्पीड को ज़्यादा ला सकते हो। ठीक है, इवन मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मेंटेन रख सकते हो, 35 से कम नहीं आने दोगे इन वर्ड्स की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा तेज़ टाइप करें, इतना भी तेज़ मत करें कि बैक स्पेस की इन्हीं वर्ड्स पे लेनी पड़ जाए, बट इस तरह से तेज़ टाइप करें कि यहाँ पे आप अपनी स्पीड को 35 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा ही रखें। ठीक है, अब गाइज आप एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रखोगे? आपको मैंने कहा ना कि स्पीड भी मेंटेन रखनी है और एक्यूरेसी भी मेंटेन रखनी है। अब आप मुझे बताओ एक्यूरेसी कैसे मेंटेन रखोगे? उसके लिए मैं आपको बता दूं, जब आप जब आप मॉनिटर पे पैराग्राफ को देख रहे होंगे ना, तो नीचे यहाँ पे जो आपको पता है कि आपका कर्सर होता है, वहाँ पे आप जो वर्ड टाइप कर रहे होते हैं वो अपीयर हो रहा होता है ना। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी आपको पैराग्राफ में कोई लेंथी वर्ड मिल गया, ठीक है, लेंथी वर्ड कहने का मतलब है चार, किसी वर्ड में चार करेक्टर्स से ज़्यादा वर्ड्स, चार करेक्टर्स से ज़्यादा करेक्टर्स हुए किसी वर्ड में, जैसे यहाँ पे लेंथी ले लो। ठीक है, जैसे LENG, यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ LENGTHY। ठीक है, 1 2 3 4, चार करेक्टर से ज़्यादा, तीन करेक्टर्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, जहाँ पे जो जिस वर्ड में ज़्यादा करेक्टर्स हुए, आप वहाँ पे क्या करना, वहाँ पे कर्सर पे देखना। ठीक है, वहाँ पे आप कहाँ पे देखोगे, कर्सर पे, वहाँ पे पैराग्राफ पे, वहाँ पे मत देखना, आप कर्सर पे देखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, फिर टाइप करना, क्योंकि अगर आपसे गलती होती है ना, आप बैक स्पेस की ले सकते हो। ठीक है, इसलिए जहाँ पे आपको ज़्यादा करेक्टर वाला वर्ड मिलेगा आप कर्सर पे देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वर्ड मिलेंगे आप पैराग्राफ पे देख के टाइप करें। ठीक है, उससे आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा करेक्टर्स वाले वर्ड मिलेंगे वहाँ पे आप कर्सर पे देख लें। अगर आपसे गलती होती है तो बैक स्पेस की को लेके आप क्या करें, उस वर्ड को करेक्ट कर लें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, इस तरह से आप अपनी स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन रख सकते हो। क्लियर? एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों पे काम करें, उसके बाद आपका टाइप टेस्ट क्वालिफाई 100% हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आप स्पीड पे भी कैसे आप स्पीड को कैसे मेंटेन रख सकते हो और साथ ही साथ आप एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन रख सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे मैं कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस दे दूँ। ये इंस्ट्रक्शंस सबके लिए हैं। ठीक है, ताकि आपकी वहाँ टाइप टेस्ट में एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे, ताकि आपकी वहाँ पे स्पीड भी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि आप तेज़ टाइप करने के चक्करों में एक्यूरेसी से चले जाओ। क्यों? ठीक है, यहाँ पे जो मैं इंस्ट्रक्शंस देने जा रहा हूँ वो आप सब फॉलो करेंगे। ठीक है, इवन आप 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट में अगर आपकी स्पीड है तो आप भी इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दें। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस, आपका जिस दिन टाइप टेस्ट होगा, आपने उस दिन सुबह क्या करना है, जिस दिन आप उठोगे अपने टाइप टेस्ट के टाइम तक
ज़्यादा ही पैराग्राफ्स प्रैक्टिस करोगे तो वो 2 से 3 पैराग्राफ्स करोगे, इससे ज़्यादा पैराग्राफ्स आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, क्यों? मतलब आप अपनी फिंगर्स को पहले ही थका देना तो टाइप टेस्ट में आपको वो आउटपुट ना मिले जो आपको इन पैराग्राफ्स में मिल रही थी, क्योंकि आपकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा वर्क कर चुकी होंगी। ठीक है, इसलिए आप क्या करना, जिस दिन आपका टाइप टेस्ट होगा, जिस डेट को, अगर आपका टाइप टेस्ट 20 को है, आप 20 को, अगर आपका 9:30 बजे टाइप टेस्ट है तो 9:30 बजे तक आपने सुबह से लेके इस टाइम तक 3 ही पैराग्राफ प्रैक्टिस किए होने चाहिए, ना कि आप 4 से 5 करके बैठ गई हो तो वहाँ पे टाइप टेस्ट आपका ख़राब हो जाए। ठीक है, क्योंकि फिंगर्स आपका काम कर चुकी होंगी, फिंगर्स अपना काम कर चुकी होंगी, तो वहाँ पे आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा टाइप टेस्ट में जो आपको घर पे मिल रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो आप पैराग्राफ्स 2 से 3 करोगे, इसको भी टेक्निक के साथ करें। कैसे? जब आप उठोगे पहला पैराग्राफ उस वक्त करें, उसके बाद थोड़ा सा लंबा टाइम दे दें, जैसे अगर आप 5 बजे उठते हो तो पहला पैराग्राफ इस वक्त करें, उसके बाद 7 बजे अपना दूसरा पैराग्राफ करें, उसके बाद 9 बजे जाके या 8 बजे जाके जो लास्ट पैराग्राफ प्रैक्टिस करोगे ना, उसका ड्यूरेशन 10 मिनट का नहीं रखना, उसका 5 मिनट का ही रखना। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ का। क्लियर? तो आप अपनी फिंगर्स को काफ़ी ज़्यादा फ्रेश रखना ताकि वहाँ पे आपको वो आउटपुट मिले। क्लियर? तो ये सबसे पहले कि आपने इस चीज़ पे काम करना है। ठीक है, तो उसके बाद गाइज मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपने क्या करना है, टाइपिंग जब आपका टाइप टेस्ट होगा, ठीक है, अगर आपका टाइप टेस्ट 9:30 बजे होना है तो 9:30 बजे तक आपने, जब आप उठोगे, अगर आप 5 बजे उठते हो, 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक आप अपने टाइपिंग एक्सपीरियंस अभी तक आपने ये चीज़ें कैसे की हैं किसी से भी डिस्कस नहीं करोगे। इवन आप खुद भी नहीं सोचोगे, आप अपने साथ भी ऐसा कुछ नहीं सोचोगे कि आपने कैसे किया है, पता नहीं मेरा टेस्ट, आप मत सोचिए। आप चाहें आप अपना टेस्ट दें, ठीक है, बस जो होना होगा वही होगा। ठीक है, आपके हाथ में या आपके सोचने से चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी थी। तो नेक्स्ट आपने किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि जो जीएस जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर में जो कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम आई है वो आपके साथ ना आए, तो अब आपने किस चीज़ पे ध्यान देना है और यहाँ ये कैंडिडेट्स ने किन चीज़ों पे, इन कैंडिडेट्स ने किन चीज़ों पे गलती की है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा है ना, तो आपकी स्पीड वहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा आनी ही है। ठीक है, किसी भी केस में आपकी स्पीड 35 से कम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, जिनकी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा होती है वहाँ पे उनकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा आती ही है। ठीक है, तो 40s वालों के लिए थोड़ा सारा स्पीड का फैक्टर भी थोड़ा सारा मतलब रह सकता है कि मे बी उनकी स्पीड कम ना आ जाए, बट ज़्यादा केसेस में 40 वालों की भी वहाँ पे 35 से ज़्यादा आती है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको पैराग्राफ इजी होता है, पैनिक नहीं करना, बस पैराग्राफ इजी होता है, 35 से ज़्यादा ही आएगी। तो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि स्पीड के साथ आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक्यूरेसी के साथ मिल सकती है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा है तो आपको एक्यूरेसी के साथ काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने किस चीज़ पर ध्यान देना है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कल ये किसी वीडियो में बताया भी था कि आपने बैलेंस वे में चलना है। ठीक है, बैलेंस वे में कैसे चलना है, कैसे चल, ये यहाँ पे जो स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हुए ना एक्यूरेसी की वजह से, ये बैलेंस ही नहीं चले थे तभी ये डिस्क्वालीफाई हुए, क्योंकि ये सिर्फ फास्ट टाइप करने के चक्रों में लगे हुए थे। ठीक है, इन्होंने एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए इनको एक्यूरेसी की वजह से डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। ठीक है, इसलिए अगर ये स्टार्टिंग से ही इस अप्रोच के साथ चले होते ना, तो मुझे नहीं लगता ये एक्यूरेसी की वजह से डिस्क्वालीफाई होते। बैलेंस वे में कैसे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको पता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग आपको आती है, आप उनको कर लेते इस टाइप। ठीक है, आप उनको फास्ट टाइप कर ले जिनकी स्पेलिंग आती है। स्पेलिंग आने का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि अगर आपने जैसे एक्यूरेसी कोई वर्ड है, इसकी स्पेलिंग आपको आती है ना, तो ए लिखने के बाद सी, आपको पता ही है कि नेक्स्ट जो कैरेक्टर मुझे लिखना है वो सी लिखना है, आपका माइंड आपको एडवांस में बता देगा, तो फिंगर्स आपकी बिल्कुल सही की को जाके स्ट्राइक करेंगी। इसलिए ये वाले वर्ड्स को अगर आप फास्ट लिखते भी हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपकी स्पीड ज़्यादा आएगी, तो ये आपको मौका होता है कि आप अपनी स्पीड को ज़्यादा ले आएँ। ठीक है, इन वर्ड्स को आप फास्ट लिख लें जिनकी स्पेलिंग आपको ऑलरेडी आती है, और जिनकी स्पेलिंग गाइस आपको नहीं आती है आप प्लीज़ उनको स्लो लिखें, और आप उनको कर्सर पे देख के लिखें, पैराग्राफ पे भी मत देखेंगे, कर्सर पे देख के लिखें, ताकि अगर आपसे गलत की स्ट्राइक होगी तो आप बैक स्पेस की ले लें। क्लियर? कहने का मतलब मेरा ये है
कि अगर आप फैमिलियर वर्ड्स को फास्ट लिखोगे आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, अगर आप यूनिक वर्ड्स को स्लो लिखोगे और कर्सर पे देख के लिखोगे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, एक्यूरेसी भी मेंटेन रह रही है ना, ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी को चीज़ें हेल्प कर रही हैं। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रह रही है। तो आप मुझे बताओ आपकी एक्यूरेसी 90% से कैसे कम आएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप इस अप्रोच के साथ चलते हो। क्लियर? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बैलेंस चलना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि आप सारे वर्ड्स को फास्ट लिखने शुरू, ऐसा नहीं करना कि सारे वर्ड्स को फास्ट लिखने के शुरू हो जाना। ठीक है, जैसे आपको वो वर्ड्स भी मिलते हैं जिनकी स्पेलिंग आपको नहीं आती है, आप उनको भी फास्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक्यूरेसी की वजह से बाहर तो होंगे। अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप एक्यूरेसी को मेंटेन कैसे रख सकते हो, अगर आप यूनिक वर्ड्स को स्लो और साथ ही साथ कर्सर पे देख के लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रख सकते हो। ओके, एक रीज़न ये रहा होगा इनकी एक्यूरेसी कम आने का। दूसरा कॉमन रीज़न होता है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है कि इनकी एक्यूरेसी कम आई होगी? ठीक है, वो रीज़न ये है गाइस कि जब लास्ट के 4 मिनट बचते हैं ना 10 मिनट में से, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ पे जाके डिस्क्वालीफाई करवा देते हैं खुद को। स्टार्टिंग के 6 मिनट बड़ा सही आए होते हैं, ठीक है, पर ये जो लास्ट के 4 मिनट होते हैं ना, यहाँ पे खुद को डिस्क्वालीफाई करवा देते हैं। कैसे? यहाँ पे ज़्यादा तेज़ टाइप करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो कि नहीं करना होता है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा फास्ट टाइप करोगे, तो अगर आपने जो चीज़ें स्टार्टिंग से मेंटेन रखी हुई हैं, तो यहाँ पे आप अपने ट्रैक से बाहर हो सकते हो। कैसे? आपकी एक्यूरेसी कम आ सकती है अगर आप फास्ट टाइप कर रहे हो। ठीक है, लास्ट के 4 मिनट में फास्ट टाइप कर रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी कैसे कम आ सकती है कि अगर आप फास्ट टाइप करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वर्ड्स को गलत लिख सकते हो। ठीक है, आप लास्ट में वर्ड्स को गलत लिख रहे हो, स्टार्टिंग में भी गलत लिखे हुए हैं, तो एक्यूरेसी तो कम आनी ही है ना, कम तो आएगी ना। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना देखो लास्ट के 4 मिनट, ना देखो स्टार्टिंग के 4 मिनट। ठीक है, टोटल 10 मिनट में एक ही अप्रोच रखो। कौन सी? कि मुझे बैलेंस वे में चलना है। कैसे? कि फैमिलियर वर्ड्स को करना है फास्ट टाइप, यूनिक वर्ड्स को करना है जिनकी स्पेलिंग मुझे नहीं आती है उनको करना है मुझे स्लो टाइप। ठीक है, इस अप्रोच के साथ चलो। स्टार्टिंग के मिनट, लास्ट के मिनट, मुझे नहीं पता ये आपको कौन अप्रोच बताता है, लेकिन इस अप्रोच को प्लीज़ मत फॉलो करो। ठीक है, ये अप्रोच ने कितनों को डिस्क्वालीफाई करवा दी है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं आज का ये सेशन लेके आया हूँ। ठीक है, आपकी चीज़ें अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करके देखो, आपको आउटपुट मिलेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। मैं ऐसी ही चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पूरे 10 मिनट में एक ही अप्रोच रखनी है। क्या? बैलेंस में चलना है आपने। क्लियर? जिससे आपकी स्पीड भी मेंटेन रह रही है और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन रह रही है। किस लिए आप लास्ट के 4 मिनट को नोटिस कर रहे हो या स्टार्टिंग के 4 मिनट को नोटिस कर रहे हो? ना ही ये सोचो मुझे स्टार्टिंग में फास्ट टाइप करना है, या ना ही ये सोचो कि मुझे स्टार्टिंग में या लास्ट में मुझे स्लो टाइप करना है। आप सिर्फ बस एक अप्रोच रखो पूरे 10 मिनट में कि आपने बैलेंस चलना है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आई होगी वीडियो रिवाइंड करना, क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया 2 रीज़न। ठीक है, एक बैलेंस हम नहीं चलते हैं तो हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं एक्यूरेसी की वजह से। दूसरा जो लास्ट के 4 मिनट बचते हैं ना, जैसे लास्ट के 5 मिनट ही बच के, तो वहाँ पे जो फास्ट टाइप करने शुरू हो जाते हैं ना, वहाँ से हम डिस्क्वालीफाई होने की वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए लास्ट के 5 मिनट बचेंगे, लास्ट के 2 मिनट बचेंगे, लास्ट के 1 मिनट बचे, आप बैलेंस चलते रहे बस। ठीक है, जहाँ पे आपको मिलता है कोई फैमिलियर वर्ड, कर ले उसको फास्ट टाइप। ठीक है, तो जहाँ पे आपको मिलेगा कोई यूनिक वर्ड, वहाँ पे चाहे वो लास्ट के 1 मिनट में क्यों नहीं मिलता है, आप स्लो टाइप करें। एक्यूरेसी तो मेंटेन रह रही है ना। आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा है तो आपकी जो एग्ज़ाम में स्पीड आनी है वो 35 से ज़्यादा आएगी ही आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको पैराग्राफ इतना टफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप खास ख्याल रखें, तो आपको एक्यूरेसी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही था। तो गाइज़ काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपके एंड से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या करें, सेशन को लाइक कर दिया करें अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट। ठीक है, एंड गाइज़ आपको मैं ये भी बता दूं कि जो लास्ट सेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको स्किल टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप में से किसी से वो सेशन मिस हुआ है, तो आपके लिए मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वो सेशन देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ वो सेशन देखिए। अगर आप अपना टाइप टेस्ट देने जा रहे हैं उससे पहले आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही।
तो अब मैं आपको मिलूँगा किसी नए टॉपिक पे। अगर आपको मुझे कुछ कहना है आप इसी सेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करें। क्लियर? तो थैंक यू गाइस। कीप प्रैक्टिसिंग। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि आप आस्क योर डाउट, ठीक है, ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे हो सकता है कि 20 से पहले, अगर आपका स्किल टेस्ट है ना 20 अक्टूबर को, 20 से पहले यहाँ पे मैं आपके साथ चैट करके कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिजॉल्व कर लूँ, ठीक है। तो इसलिए आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जब टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पे क्लिक करने के बाद स्टडी पॉइंट जेके पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे इस तरह का चैट का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जाने के बाद आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके साथ वहाँ पे चैट करके वहाँ पे बात करूँगा जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले। क्लियर? तो थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर।